नमस्कार दोस्तों। अगर आप यूपी टेट 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम करने वाले हैं हिंदी साहित्य के 30 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में रिपीट होने के पूरे चांस हैं। तो चलिए देखते हैं कि 30 में से आप कितने सही करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, गोदान के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र, निराला, महादेवी वर्मा या ऑप्शन डी दिनकर। गोदान के लेखक कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, कमायनी के रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी पंत, निराला या फिर दिनकर। चलिए बताइए आप लोग, कमायनी के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रश्मि रथी के कवि कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर, प्रसाद, पंत या निराला। रश्मि रथी के कवि कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर। अगला क्वेश्चन है, निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं? निर्मला उपन्यास के लेखक कौन हैं? प्रेमचंद्र, अज्ञे, रेणु, यशपाल। निर्मला उपन्यास के लेखक राइट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद्र। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल के लेखक कौन हैं? फणीश्वर नाथ रेणु, प्रेमचंद्र, अज्ञे या फिर दिनकर। मैला आंचल उपन्यास के लेखक पूछा है, तो राइट आंसर हो जाएगा फणीश्वर नाथ रेणु। अगला क्वेश्चन है, गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर, निराला, पंत या फिर प्रसाद। गीतांजलि के रचयिता कौन हैं? बताइए गीतांजलि के रचयिता। राइट आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, साकेत के कवि कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, दिनकर, प्रसाद या निराला। साकेत के कवि कौन हैं? साकेत एक महाकाव्य है, इनके कवि मैथिली शरण गुप्त हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, पंचवटी के रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, प्रसाद, निराला या फिर पंत। पंचवटी के रचयिता कौन हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, आशु काव्य के लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद, पंत, दिनकर या निराला। आशु काव्य के लेखक कौन हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, उर्वशी के रचयिता कौन हैं? दिनकर, प्रसाद, पंत या फिर निराला। उर्वशी के रचयिता कौन हैं? उर्वशी के रचयिता राइट आंसर हो जाएगा दिनकर। अगला क्वेश्चन है, परिमल काव्य किसका है? निराला का, प्रसाद का, पंत का या फिर दिनकर का। परिमल काव्य किसका है? तो राइट आंसर हो जाएगा निराला। कमेंट में बताइए 10 में से आप लोगों का कितना सही हुआ, कमेंट में लिखिए। झांसी की, अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी कविता किसने लिखी? झांसी की रानी कविता किसने लिखी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने, महादेवी वर्मा, निराला या फिर पंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, यामा के रचयिता कौन है? यामा के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, निराला, प्रसाद या फिर पंत। इसका राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। अगला क्वेश्चन है,
तार सप्तक के संपादक कौन थे? अज्ञे, दिनकर, पंत या फिर प्रसाद? तार सप्तक के संपादक कौन थे? तार सप्तक राइट आंसर हो जाएगा अज्ञे। अज्ञे ने 4 तार सप्तक दिए थे। अगला क्वेश्चन है, आधे अधूरे के लेखक कौन है? मोहन राकेश, अज्ञे, यशपाल या फिर रेणु? आधे अधूरे के लेखक कौन है? इसका आंसर कमेंट में बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा ए, मोहन राकेश। अगला क्वेश्चन है, गोदान किस विधा की रचना है? गोदान किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक या कविता? गोदान किस विधा की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा ए, उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, मैला आंचल किस विधा की रचना है? उपन्यास, कहानी, नाटक या फिर निबंध? मैला आंचल किस विधा की रचना है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, उपन्यास। अगला क्वेश्चन है, कामायनी किस विधा की रचना है? महाकाव्य, खंड काव्य, नाटक या फिर कहानी? कामायनी किस विधा की रचना है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, महाकाव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, रश्मि रथी किस विधा की रचना है? खंड काव्य, महाकाव्य, नाटक या उपन्यास? रश्मि रथी किस विधा की रचना है? राइट आंसर हो जाएगा खंड काव्य। अगला क्वेश्चन है, अज्ञे किस युग के लेखक हैं? अज्ञे किस युग के लेखक हैं? आधुनिक काल के, भक्ति काल के, रीति काल के या फिर आदि काल के? अज्ञे राइट आंसर हो जाएगा ए, आधुनिक काल के। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास किस युग के कवि हैं? भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल या फिर आदि काल? तुलसीदास किस युग के कवि हैं? राइट आंसर हो जाएगा भक्ति काल के। अगला क्वेश्चन है, सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? सूरदास किस भक्ति धारा से जुड़े हैं? सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, सूफी काव्य या फिर रीति काव्य? राइट आंसर हो जाएगा सगुण भक्ति। अगला क्वेश्चन है, कबीर किस धारा के कवि हैं? निर्गुण भक्ति, सगुण, रीति या फिर आधुनिक? कबीर किस धारा के कवि हैं? राइट आंसर हो जाएगा निर्गुण भक्ति धारा के। अगला क्वेश्चन है, बिहारी किस युग के कवि हैं? रीति काल, भक्ति काल, आधुनिक काल या फिर आदि काल? बिहारी किस युग के कवि हैं? राइट आंसर रीति काल। अगला क्वेश्चन है, पद्मावत के लेखक कौन हैं? पद्मावत के लेखक कौन हैं? मलिक मोहम्मद जायसी, कबीर, तुलसी या फिर सूर? पद्मावत के लेखक कौन हैं? इसका आंसर कमेंट में बताइए आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा ए, मलिक मोहम्मद जायसी। रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? तुलसीदास, कबीरदास, सूरदास या फिर जायसी? रामचरितमानस के रचयिता कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा तुलसीदास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरसागर के लेखक कौन हैं? सूरदास, तुलसी, कबीर या फिर बिहारी? सूरसागर के लेखक कौन हैं? राइट आंसर हो जाएगा सूरदास। अगला क्वेश्चन है, बीजक किसकी रचना है? बीजक किसकी रचना है? कबीर, तुलसी, सूर या फिर जायसी? बीजक कबीरदास की रचना है। अगला क्वेश्चन है, बिहारी सतसई के लेखक कौन हैं? बिहारी, कबीर, तुलसी या फिर सूर? बिहारी सतसई के लेखक बिहारी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन है, छायावाद के प्रमुख कवि कौन हैं?
प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी, या ऑप्शन बी कबीर तुलसी, या बिहारी केशव, या ऑप्शन डी दिनकर अज्ञे। राइट आंसर हो जाएगा प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी। ऐसे क्वेश्चन के लिए हम